सेक्शन 14.4 रीडिंग एंड राइटिंग डाटा इन फाइल्स। अभी तक ये हमने यहाँ पे एडिटर पे आपने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, उसको एग्जीक्यूट कराया है विद द हेल्प ऑफ एडिटर। आप कंपाइल करते हैं इसको, फिर कंपाइल करने के बाद ये आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। उसके बाद आप इसको रन करते हैं तो ये आपका आउटपुट जो आता है वो आपका इस टाइप से एक नई ये आपकी विंडो ओपन होती है और यहाँ पे ये आपका आउटपुट आता है। अब अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये आपका जो आउटपुट है वो आपका कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको दोबारा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा। बट क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा डाटा होता है या हमारा रिसर्च होता है, हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अपना रिसर्च करना है, कोई प्रॉब्लम हमने ली, उसका प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है, और वो मान लेते हैं उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, मान लेते हैं 4-5 घंटे वो ले लेता है, ठीक है, एग्जीक्यूट होने में। अब आपके पास 4-5 घंटे के बाद आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आता है। अब ये जो रिजल्ट जो आया है इसको आपको सेव करना पड़ेगा, अगर आपको क्योंकि यूज करना है तो इसको आपको सेव करना पड़ेगा। अगर बाय चांस आपने ये यहाँ से कट कर दिया तो ये फिर से आपको दोबारा रन कराना पड़ेगा, दोबारा से आपका 4-5 घंटे का टाइम लगेगा दोबारा रन होने में। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो डाटा यहाँ पे ये आता है, हम इसको एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डाटा सेव हो जाए। जैसे एक टेक्स्ट फाइल हम बना देते हैं, वर्ड फाइल हम बना लेते हैं और उसके अंदर हमारा डेटा सेव हो जाए। ये तो मैं रन करूंगा, कंपाइल करूंगा और मेरा डेटा यहाँ पे ना आए, एक अपने आप से एक फाइल क्रिएट हो जाए और उसके अंदर ये जो आपका जो प्रोग्राम का जो रिजल्ट आया है वो उस फाइल के अंदर सेव हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो इसको करने के लिए आपके पास एक डायरेक्टरी है ऐप स्ट्रीम, वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज कॉल्ड आई स्ट्रीम, सेकेंड इज कॉल्ड ओ ऐप स्ट्रीम। इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। तो उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए उनका हम यूज करेंगे। द इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स जो हमने अभी तक किए हैं, डील किए हैं, सी इन, सी आउट एंड सी एरर, इनका हमने यूज किया है, ठीक है, डाटा लेने के लिए फ्रॉम द कंप्यूटर कीबोर्ड और टू डिस्प्ले कराने के लिए। सी आउट एंड सी एरर का हम यूज करते हैं और जो डाटा होता है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे हम शो करने के लिए, एंड सी इन का कमांड का हम यूज करते हैं डाटा इनपुट कराने के लिए। तो पास दो चीजें हैं, एक रीडिंग है और एक राइटिंग है। तो राइटिंग का मतलब क्या है कि जो हमने प्रोग्राम रन कराया है, जो आपका आउटपुट वहां पे आया था, वो मेरा एक फाइल के अंदर जो है सेव हो जाए, ये है हमारा राइटिंग डाटा इन फाइल्स। एंड रीडिंग डाटा इन फाइल्स का क्या मतलब है? रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल्स, आपके पास पहले से एक फाइल अवेलेबल है, मान लेते हैं उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कुछ डाटा आपने कलेक्ट किया है, वो किसी फाइल के अंदर txt फाइल मान लेते हैं हम। अब उसके अंदर जो डाटा है उसको आपको यूज करना है, ठीक है। अब ये आपका जो डाटा है वो बहुत सारा है, मैनुअली हम इसको एंटर नहीं करा सकते हैं। मान लेते हैं 1 लाख, मैं मान लेता हूँ 1 लाख डिजिट्स है मेरे पास, 1 लाख नंबर्स है मेरे पास, यहाँ पे इंटीजर नंबर्स हैं और इनको मुझे ऐड करना है या और कुछ ऑपरेशन करना है इनके ऊपर। तो मैं मैनुअली तो मैं एंटर नहीं कर सकता, सी इन बार बार मैं एंटर नहीं करवाऊंगा, सी इन एंटर कराएंगे, बार बार एंटर नहीं कराएंगे। और यहाँ से मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ से बार बार देख के नंबर यहाँ पे लिखूं, बीच में कहीं पे भी मिस्टेक हो सकती है। सो इस जो फाइल है, ये आप यहाँ पे जो फाइल है आपकी अवेलेबल है, इसके अंदर डाटा स्टोर्ड है। अब इसके डाटा को मुझे एंटर कराना है प्रोग्राम के अंदर, ऑटोमेटिकली ये यहाँ से आपका डाटा लेगा और जो आपको उस पर ऑपरेशन कराना है वो आप करा सकते हैं,
ठीक है, इसको हम बोलेंगे रीडिंग द डाटा फ्रॉम द फाइल। फाइल है एफ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ये आपकी हेडर फाइल है। यहाँ पे दो क्लासेस डिफाइंड हैं। द एफ स्ट्रीम हेडर फाइल डिफाइंस टू इंपॉर्टेंट क्लासेस। फर्स्ट जो है वो है आपकी इफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम। आई का मतलब होता है इनपुट के लिए, सो एफ का मतलब होता है फाइल। तो आई एफ स्ट्रीम मीन्स ये जो क्लास है इसका हम यूज करेंगे इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए। एंड ओ एफ स्ट्रीम, दिस इज आउटपुट फाइल। सो जो आपकी डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप इज टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम, क्योंकि ये आपकी क्लास है। आई एफ स्ट्रीम आपकी क्लास है, ओ एफ स्ट्रीम जो है ये भी आपकी सेकेंड क्लास है। सो हमें पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है इनके लिए। सो इन बोथ केसेस वी प्रोवाइड ए सिंगल आर्ग्यूमेंट गिविंग द नेम ऑफ द फाइल टू बी रीड और रिटन। तो हमें एक फाइल का नाम देना है जिसके अंदर हमें या तो डाटा आउटपुट कराना है या डाटा हमें रीड करना है। तो एक आर्ग्यूमेंट हम लेंगे इनके लिए, माई इन टू रीड द डाटा फ्रॉम ए फाइल। फाइल का नेम जो है वो है आपका इनपुट फाइल। एंड द सेकेंड, ये आपका जो सेकेंड लाइन जो हमने लिखी थी, द सेकेंड राइट्स द डाटा टू ए फाइल नेम्ड आउटपुट फाइल। तो इसका काम है रीड करने का, जो आपकी फाइल होगी, फाइल का नेम अगर हम मान लेते हैं इनपुट फाइल, ये आपका फाइल नेम है, तो इस फाइल से आपको डाटा इनपुट कराना है, रीड कराना है। और जो सेकंड है हमारे पास ओ एफ स्ट्रीम माई अंडरस्कोर आउट एंड आउटपुट फाइल। तो ये इसका क्या काम है, एक फाइल क्रिएट करेगा ये आउटपुट फाइल के नाम से, और उसके अंदर हम डाटा एंटर कराएंगे। नाउ बिफोर वी डू आइदर ऑफ दीज, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चनरी नोट्स। द फर्स्ट वन, द फाइल इनपुट फाइल, जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आपने यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं आपने ये लिखा है आई एफ स्ट्रीम माई इन, आप इनपुट कराना चाहते हैं और ये आपने फाइल का नाम दे दिया, बट जरूरी नहीं है कि आपकी फाइल वो अवेलेबल हो, या आपने फाइल का नाम कुछ यहाँ पे अलग है और यहाँ पे आपने मिस्टेक से दूसरा फाइल का नाम लिख दिया, तो फाइल डिफरेंट हो गई, वो आपकी अवेलेबल नहीं होगी। तो द फाइल इनपुट अंडरस्कोर फाइल माइट नॉट एग्जिस्ट और might not be readable by your program. For example, if you don't have the sufficient privilege to read that file, so before attempting to read the data from that file, we perform the following sample test. So ये हम यहाँ पे लिखेंगे if my underscore in dot fail, and उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे warning message, unable to read the file input, ये आपने फाइल का नाम लिख दिया है, एंड एंडल रिटर्न 1। तो ये आपकी फाइल तो अवेलेबल है और आपने यहाँ पे फाइल का नाम भी दे दिया है। तो ऐसा केस हो सकता है कि ये जो फाइल का नाम आपने दिया वो आपका अवेलेबल ही नहीं है। मान लेते हैं अवेलेबल है, तो भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जो प्रोग्राम है वो आपका इस फाइल को रीड ना करे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस के लिए हम यहाँ पे ये कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं आई एफ माई अंडरस्कोर इन डॉट फेल, और हम यहाँ पे वार्निंग मैसेज लिखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका फेल है ये आपका एक मेथड का नेम है और एक मेथड का नेम है गुड। तो दो चीजें हैं हमारे पास इसके अंदर, फेल एंड गुड। द इनपुट स्ट्रीम कंटेन्स मेथड्स नेम्ड फेल एंड गुड। If the stream is in a good state, then the good returns true and fails return false. यहाँ पे my underscore dot in fail का मतलब है कि आपका जो फाइल थी वो अनरीडेबल है, यानी कि उसको हम प्रोग्राम जो है वो रीड नहीं कर पा रहा है। इस केस में हमने ऐसा दिया है। Thus, if the file cannot be opened, this returns the true value. It is important to do a test such as this or else the rest of your program may run into the trouble. तो अगर आपके पास पहले आपके पास फाइल अवेलेबल है, उसको आप रीड आउट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे डिफाइन करेंगे इफ स्ट्रीम, यहाँ पे आप लिखेंगे जो नाम आप देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का नाम,
एंड यहाँ पे आप देंगे विद इन द ब्रैकेट फाइल का नेम। सो ये हम कोड हम लगा देंगे उससे पहले, रन करने से पहले, कि ये आपकी जो फाइल है अगर रीडेबल हुई, अगर प्रोग्राम रीड कर सकता है तो इट्स गुड, अगर रीड नहीं कर पा रहा है तो ये आपकी जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू हो जाएगी, और इस केस में ये हमें एरर दे देगा कि अनेबल टू रीड द फाइल दिस। तो हमें पता चल जाएगा कि जो फाइल है वो आपकी अनरीडेबल है। Likewise, it might not be possible for the program to write to the output file. हम मान लेते हैं कि आपने डिफाइन किया है OAP stream एंड ये आपने दिया है ऑब्जेक्ट का नेम my out एंड यहाँ पे आप लिखते हैं फाइल का नेम output एंड फाइल, यानी कि इस फाइल के अंदर आप डाटा एंटर करवाना चाहते हैं। तो ये आपका ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है कि ये जो फाइल आपने लिखी है वो पहले से ही आपके पास अवेलेबल है डायरेक्टरी के अंदर, एंड ये आपका डाटा इसके अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा है। क्यों? ऐसा केस हो सकता है कि ये जो पहले से ये जो फाइल है कोई दूसरा प्रोग्राम इसको यूज कर रहा हो। तो ऐसा केस से बचने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट कराएंगे, टेस्ट लिखेंगे कि ये जो हम आउटपुट कराना चाहते हैं इस फाइल के अंदर वो आपका आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए भी हमारे पास फेल एंड गुड मेथड हमारे पास अवेलेबल है। फेल का मतलब है कि जो डाटा आप इस फाइल के अंदर देना चाहते हैं वो आपका डाटा उस फाइल के अंदर नहीं जा रहा है, क्रिएट नहीं हो पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है ये। सो उस केस में हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ my underscore out dot fail एंड उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे वार्निंग मैसेज unable to write the data to write to the file output this। इसके अंदर जो है हम आउटपुट कराना चाहते हैं वो आपका आउटपुट नहीं हो रहा है। सो दोनों केस में आप यहाँ पे ये कंडीशन आप लिखेंगे, सो इट विल बी बेटर। नाउ सेकेंड थिंग, आपका जो डाटा है वो आपका आउटपुट होता है, मतलब ये आपने फाइल का नाम दिया था और हम मान लेते हैं कि जो आपका डाटा है जो इसके अंदर जो आपको स्टोर कराना था वो आपका स्टोर हो रहा है। तो अगर ये जो फाइल है अगर पहले से अवेलेबल हुई, ठीक है, तो अगर ये पहले से अगर मेरे पास अवेलेबल है तो उसका जो डाटा था वो कंप्लीटली करप्ट हो जाएगा। जितना भी डाटा अवेलेबल था फाइल के अंदर पहले से ही अगर अवेलेबल है तो उसको कंप्लीटली डिलीट कर देगा, यानी कि फॉर्मेट मार देगा पूरी फाइल को। अब दोबारा से जो भी आपको डाटा देना है इसके अंदर वो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर अवेलेबल नहीं है ये फाइल तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी और वहां पे आपका डाटा आ जाएगा। ये आपकी कमांड है ओपन। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका my_in.open एंड यहाँ पे आप देंगे इनपुट फाइल नेम, जिसको आपको इनपुट कराना है, जिसमें से आपको रीड करना है, जिस फाइल में से आपको रीड करना है, तो उसको हम ओपन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन कमांड एंड my_out.open आउटपुट फाइल। ये हम यहाँ पे ओपन कराएंगे। ओपन कराने का मतलब है अगर पहले से अवेलेबल है तो वो ओपन हो जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो फाइल आपके जिस नाम आपने दिया है वो फाइल उस नाम से क्रिएट हो जाएगी। एंड अल्टरनेटिव टू append the data to the input file use the following statement my_out.open एंड ये हमने फाइल का नाम देंगे एंड हम लिखेंगे iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर append APP। जो थे कमांड जो थी ये थी आपकी यहाँ पे OAP_stream फाइल का नेम यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम एंड विद इन द ब्रैकेट ही हमने यहाँ पे लिखा था output_file एंड iOS। यहाँ पे हमने ओपन का यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने ओपन का यूज किया है .open कमांड। तो ये यहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे, उसके बाद इन्होंने ओपन कमांड का यूज किया है। यहाँ पे केवल सीधा डायरेक्ट हमने फाइल का नेम दे दिया था।